ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री कृष्णाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। पितरेभ्यो नमः। माता सरस्वत्यै नमः। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। मीत शर्मा जी लाइव में हैं और भी लोग जुड़ने वाले हैं। सभी से निवेदन है जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और आज का बहुत ही मुख्य विषय आप लोगों के सन्मुख मैं प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों से पितृपक्ष का महान उत्तम समय चल रहा है और हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्रदान करने वाले पितृ ही होते हैं, जो हमारे सारे दोषों का निवारण करते हैं, हमें जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रदान करते हैं। पितृ ही होते हैं और पितरों की कृपा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पंकज जी भी जुड़े हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। पूज्य व्यास जी महाराज का भी स्वागत है। पितरों का हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य योगदान होता है। पितृ पूजन जो पितृपक्ष के 15 दिनों में की जाती है, यह हमें पूरे साल भर एनर्जी प्रदान करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और जो भी रुके हुए कार्य रहते हैं पितृ पूजन करने से वह कार्य परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि पितरों का हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना उनके आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। तो पितृपक्ष का पर्व है, उसके निमित्त बहुत से भक्तों का फोन आया। उन्होंने जानकारी ली कि महाराज जी हम तर्पण कर सकते हैं क्या नहीं, हम पितरों को अर्घ दे सकते हैं क्या नहीं, क्या करना चाहिए, हमारे घर में बरसी नहीं हुई है, अभी हमारे घर में श्राद्ध बाकी है, अभी हमारे घर में तेरहवीं नहीं हुई है, तो क्या हम पितरों का तर्पण कर सकते हैं, पितरों को जल दे सकते हैं, क्या करें आप बताइए। तो जिनका फोन आया तो मैंने उन्हें बताया, परंतु मैंने विचार किया ऐसी ही शंका प्रत्येक व्यक्तियों के मन में रहती है, तो इसका निवारण मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कर रहा हूं। तो जिन्हें जानकारी नहीं है वह इसे अवश्य ग्रहण करें। बहुत ही बहुमूल्य बात मैं आज आप लोगों के सन्मुख प्रकट कर रहा हूं। पितरों का सारा विधान, सारा नियम, सारा पितरों का जो कर्म होता है वह कैसे किया जाता है, उसे मैं आप लोगों के सन्मुख प्रकट कर रहा हूं। और कुछ लोगों का फोन आया, उन्होंने पूछा कि महाराज जी अभी गया जी में श्राद्ध चल रहे हैं कि नहीं, अभी बंद तो नहीं है, कोविड-19 चल रहा है उसके कारण। तो उन्हें मैं बता दूं, गया जी में श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ है
और सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए वहां का कर्म सुचारू रूप से प्रारंभ है। जो भक्तगण जाना चाहते हैं वह अपने पर्सनल साधन के माध्यम से वहां पर जाकर के श्राद्ध, पिंडदान, नागबलि कर्म वहां पर विधिवत संपन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के निमित्त सबसे पहले तो समझने का विषय है कि पितृपक्ष क्या है और पितरों के पूजन करने से क्या होता है। क्योंकि प्रथम पूर्व यह जानकारी नहीं होगी तो जीव में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो मेरा बताने का जो औचित्य है वह पूरी तरह सार्थक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पितृ जो होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे पूर्वज, दादा, परदादा, बहुत सौ के पिता, यह इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के कारण कर्मों के अनुसार इन्हें योनियां प्राप्त होती हैं और प्रथम पूर्व यह पितृ बनते हैं। प्रेत भी बनते हैं कुछ लोग जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनका भी विधान आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पूर्व तो बताना चाहता हूं कि पितृ पूजन का क्या विधान है और क्यों करनी चाहिए। देखिए, पितृ यदि रुष्ट हो जाए तो आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी कार्य है, आप जिसमें बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं वह कार्य भी आपका सार्थक नहीं होगा बिना पितरों की कृपा से। और पितृ आपके संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं आपसे, और आपके घर में प्रत्येक पितरों का पूजन किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, 13वीं का कर्म किया जाता है। तो इस कर्म से पितृ संतुष्ट रहते हैं। तो इससे यह आपके जीवन में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यह पितरों का लक्षण है, यह पितृ हमें आशीष प्रदान करते हैं। तो गया जी का जो है, गया जी के श्राद्ध प्रारंभ है, जो भी जाना चाहता है वह जा सकते हैं। मैंने फोन लगाकर पूछा था जो वहां पर कर्म करते हैं श्राद्ध का कर्म, तो उन्होंने बताया कि लोग अपने साधन से आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और श्राद्ध का कर्म प्रारंभ है। पितृ पूजन में मुख्य रूप से कुछ पूजाएं विशेष होती हैं। सबसे पूर्व में पितरों का जो कर्म है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध का कर्म बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि हर बड़ी पूजन में उसका विधान होता है। कोई भी पूजन आप कर रहे हैं, नांदी श्राद्ध बहुत ही आवश्यक होता है। नांदी श्राद्ध में विधान तो आप लोगों को चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि विधान बहुत बड़े हैं, और विधान यदि एक एक श्राद्ध का विधान बताऊंगा तो काफी समय हो जाएगा, और विधान को श्रवण करने की आवश्यकता केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि यजमान आम व्यक्तियों को विधान जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जब भी पूजन करवाएंगे, पिंडदान, नाग बलि, श्राद्ध का कर्म करवाएंगे, तो उन्हें योग्य ब्राह्मण की, पंडित की या जो पंडा रहते हैं उनकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए त्रिपुटी जो नाग बलि होती है उसमें 3 पक्षों का विधान, पिता, वृद्ध पिता जो पिता के पिता हैं, वृद्ध प्रापिता, और माता के 3 पीढ़ी, पिता के 3 पीढ़ी और माता के 3 पीढ़ियों का इसमें पूजन का विधान होता है। माता यदि माता है तो फिर उनकी माता, वृद्ध माता और वृद्ध प्रा माता, ऐसे 3 पीढ़ियों का विधान है। उनसे ब्राह्मण गण 3 सुपारी रख करके उनकी पूजन करते हैं। यज्ञों के कर्म में, वास्तु पूजन के जो भी बड़े आयोजन होते हैं उनमें नांदी श्राद्ध किया जाता है। तो नांदी श्राद्ध जो है यह सात्विक श्राद्ध है, यह हमेशा शुभ पर्वों में ही किया जाता है। इसको करने से कोई दोष नहीं होता है, और नांदी श्राद्ध कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं।
तो ये तो रहा नांदी श्राद्ध। अब पिंडदान, पिंडदान का कर्म जो होता है, वार्षिक 13वीं के समय भी पिंडदान होता है, और यह विधान तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे उत्तराखंड की जो पद्धति है, कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के भी, तो वह भी बताते हैं उनका भी विधान थोड़ा सा अलग है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब का विधान जो है थोड़ा मिलता जुलता है। तो पिंडदान किया जाता है। इसके बाद पितृदोष के निवारण का जो कर्म है वह भी इस पितृदोष में किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध, इसका नाम लोगों ने बहुत सुना होगा, परंतु इसके विषय में जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं रहती है, और खास करके ब्राह्मणों को भी नहीं होती है, क्योंकि यह जो कर्म है यह वेद पाठी को यह कर्म वर्जित बताया गया। जो वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं उन्हें यह कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विधान गरुड़ पुराण में दिया गया है साफ साफ, जो वैदिक ब्राह्मण हैं उन्हें त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि और नारायण बलि यह सब कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए अलग लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गया जी में रहते हैं पंडित, वह यह सब कर्म भली बातें करते हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियों से यह कर्म किया जा रहा है, तो इस कर्म का दोष उन्हें लगता भी नहीं है, और केवल वह ही इस कर्म के लिए बने हुए हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध समझते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? पिछले 3 पीढ़ियों के हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसा कि नांदी श्राद्ध में बताया वैसा ही इसमें भी मिलता जुलता है। पिछले 3 पीढ़ियों के हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध में किया जाता है। अगर पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार में यदि किसी का बहुत छोटी सी उम्र में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसे त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, अलग अलग श्राद्ध हैं, अलग अलग कर्मों को अलग अलग व्यक्तियों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई तो जितने भी श्राद्ध हैं वह सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, बहुत छोटी सी उम्र में किसी का बालक खत्म हो गया हो, तो उन्हें त्रिपिंडी श्राद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत आवश्यक है उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध सभी शुभ कर्मों में होता है। इसमें जो हमारे पूर्वज हैं उनसे आशीष लिया जाता है। यह नांदी श्राद्ध है, त्रिपिंडी श्राद्ध है। अब समझते हैं नारायण बलि। नारायण बलि क्या होती है? नारायण बलि का विधान कब होता है और क्यों करना चाहिए? नारायण बलि का विधान शास्त्रों में निहित बताया गया है। इस कर्म को कौन कौन कर सकते हैं, किस प्रकार के लोग कर सकते हैं, और इस कर्म के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो समझे, नारायण बलि जो होती है, यदि किसी के घर का कोई सदस्य घर से कहीं और चला गया और कई वर्ष बीत गए हों उसकी रास्ता देखते देखते, और वह अपने घर वापस नहीं आया, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि कहाँ गया होगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो उस व्यक्ति की कोई भी खबर ना प्राप्त होने पर नारायण बलि का कर्म किया जाता है। तो नारायण बलि का कर्म से होता है। इसका विधान बहुत बृहद, नारायण बलि का विधान बहुत बृहद है। इस विधान को करने से जो व्यक्ति अपने घर नहीं आया होगा, उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है कि वो कहाँ है, जीवित है कि नहीं है, बहुत दिन से घर से बाहर है, उसे तब उस समय उसके परिवार के लोगों को नारायण बलि का कर्म करना पड़ता है। तो नारायण बलि का कर्म बिल्कुल उसी प्रकार होता है
जैसे जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है। कोई घर से बाहर है, उसकी जानकारी नहीं है, तो उसके निमित्त पुतला बनाकर अंत्येष्टि, दाह संस्कार, पिंड दान बहुत बृहद कर्म है। उसके निमित्त नारायण बलि का कर्म किया जाता है, जिससे वह इस लोक में है अथवा नहीं है, नहीं है तो उसकी शांति हो जाएगी, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नारायण बलि कहा जाता है कि नारायण बलि जीवित रहते हुए आप स्वयं खुद की भी नारायण बलि कर सकते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं, जो सन्यास धारण कर लेते हैं, वह भी सन्यास लेने से पूर्व अपनी नारायण बलि करते हैं, क्योंकि वह इस संसार को त्याग देते हैं। उनका कोई गोत्र नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, वह अपने गोत्र का परित्याग करते हैं, इसलिए उन्हें भी नारायण बलि का कर्म करना पड़ता है। अब नारायण बलि के बाद आती है नाग बलि। नाग बलि क्या होती है? तो नारायण बलि जैसा ही विधान नाग बलि का होता है। नाग बलि करने से पितृ हमारे जो हैं वह संतुष्ट होते हैं। देखा जाता है, शास्त्रोक्त विधान है, जब बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, 100 कुंडी अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र कुंडी यज्ञ, ऐसे जब यज्ञ होते थे तो तब यह सब कर्म करने का विधान होता है और होता था। यह पूर्व समय से चला आ रहा है। तो सज्जनों, पितृपक्ष का पावन पर्व है। जिनके पिता अभी इस धराधाम में हैं तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। पितृपक्ष में अपने माता पिता का पूजन करें, उनका नमन करें, और जिनके पिता नहीं हैं वह पितृपक्ष में अपने पिता के निमित्त अर्घ्य दें, तर्पण करें, सूर्य को तर्पण दें और पितरों का पूजन करें। और इस विधान का मुख्य, कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि क्या हमने सब कुछ कर दिया, हमने पितृ पूजन कर दिया और नारायण बलि कर दिया, गया जी जाकर पिंडदान कर दिया, तो अब तो हमें पितृ कर्म में, पितृपक्ष में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें मैं बता दूं सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में आपको तर्पण पितरों के निमित्त करना ही पड़ता है, और पितरों को तर्पण देना, जल देना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने सभी कर्म कर भी दिए हैं, परंतु पितरों को तर्पण देना बहुत ही आवश्यक है, वह करना ही पड़ता है, क्योंकि यह विधान है। जैसे अभी गणपति आई तो गणपति में गणेश उत्सव हुआ, अब नवरात्रें आने वाली हैं तो नवरात्रों में देवी का उत्सव होगा। वैसे ही यह पितृपक्ष है। कहते हैं पितृपक्ष में इस धराधाम में पितृ आते हैं अपने संतानों से मिलने, और उनके जैसे कर्म होते हैं वह उसी के अनुसार उन्हें फल दे करके चले जाते हैं। 17 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या है। 17 तारीख को पितृपक्ष पूर्ण हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक पितरों के निमित्त तर्पण जल देना प्रारंभ नहीं किए हैं तो उनसे निवेदन है कि वह पितरों के निमित्त तर्पण करें, जल दें। और पितृपक्ष का नियम है कि पितरों को तर्पण देकर के, यदि जिस जातक की, जिस व्यक्ति की जिस तिथि में, जिस समय में मृत्यु हुई है, तो उसे उस समय अपने पितृ के निमित्त, अपने पूर्वज के निमित्त भोजन निकाल करके रखना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने का पितृपक्ष में बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः देखा जाता है लोग अपने घरों घरों में ब्राह्मणों को बुला करके जिवाते हैं, भोजन पवाते हैं।
यह पितृपक्ष का विशेष महत्व है, विशेष नियम है। ऐसे ही पितृपक्ष की पूजन करना चाहिए। बहुत वृहद विधान है जिसे मैं आप लोगों को सूक्ष्म रूप में बताया, क्योंकि लोगों का बार बार फोन आ रहा था, लोग मैसेज कर रहे थे कि पितृपक्ष का जो पर्व है कैसे तर्पण करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या विधान है। तो उन्हीं के निमित्त मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा। ऐसे ही पितरों का पूजन करें। और 17 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या है। इसके उपरांत नवरात्रि प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने का अधिक मास लग रहा है। 1 महीने के बाद में नवरात्रि प्रारंभ होगी, जिसमें देवी की आराधना का कर्म किया जाएगा। ऐसे ही पितरों की सेवा करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें, भगवान के नाम का सुमरन करते रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, पितराय नमः, हर हर महादेव, जय श्री राम।